भैया सदगुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी को मिली जान से मारने की धमकी। एक कोई सतना का मध्य एमपी में यानी मध्य प्रदेश में सतना का कोई युवक है, युवक क्या आदमी है, वो लिख रहा है कि अगर ये रहा उसका फेसबुक पे किया हुआ कमेंट कि अगर ये तो पूरे समाज की बात है, अगर मेरे घर की होती तो इसका गला काट देता। वाह रे वाह, गला काटने वाले, इतना गला काटने वाला बन रहा है। तो जब सारी बहन बेटियों के बारे में कथा कथित इन्फ्लुएंसर इतना अभद्र बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, ये न्यूज़ वाले इतना गंदा दिखाते हैं, ये टीवी वाले, ये बॉलीवुड वाले इतनी गंदी गंदी मूवियाँ बनाते हैं, और कथा कथित ये जो चल रहा है ना गूगल पर, ये सब क्या, और तू फेसबुक पर कमेंट कर रहा है तो तुझको वो नहीं दिखा? अंधा हो गया तू उस चीज़ में? तेरी आंखें कहाँ गई थी जब इतना चीज़ें मच रही हैं? उनका एक आध का करके दिखा है। मतलब कुछ भी आकर के ये मिल गया है तो कुछ भी आकर के आप बकेंगे कि गला काट देता। अब मुझे नहीं पता कि अभी तक पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है, और ऐसे क्या जितने भी लोग हैं ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में डाला जाए, क्या मतलब? हाँ, कुछ भी मतलब क्या मतलब? मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि समाज की इतनी मानसिकता गिरती जा रही है कि उसको इतनी शर्म नहीं रही है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या समाज के लिए अच्छा कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। यदि चलिए अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं है, यदि हो भी गई तो 100 में से 99 काम बेटर किए हैं, मस्त किए हैं, और एक काम के लिए आप किसी को मौत के घाट उतार देंगे? मतलब आप देखो, ये है ज़माना, ये ज़माना है जो व्यक्ति को समाज से ना लेना एक ना लेना दो, मात्र 1-1.5 घंटे के लिए आते हैं समाज में। जो लोग खुद से आ रहे हैं, जिनके खुद से क्वेश्चन हैं, उनका आंसर महाराज देते हैं, तो उसको इस प्रकार तोड़ मरोड़ करके लोग प्रस्तुत करते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हमको टीआरपी मिले, महाराज जी के उससे हमारा धंधा पानी चल जाए, हमें हराम की खाने को मिल जाए। तो इस प्रकार ये तोड़ फोड़ करके डालते हैं। और ये जो जनता, बेवकूफ़ जनता जिसको हम बोलेंगे, है ये आम व्यक्ति ही, और पता नहीं आम है कौन है, लेकिन कई लोग शेकी शेकी में आकर के किसी के भी कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी बक देते हैं आकर के, कुछ भी यानी कुछ भी, इतना गंदा संदा कि आप मतलब मुझे ये समझ में आता है आप ऐसे माइंड, ऐसे थॉट्स दिमाग में कोई कैसे ला सकता है? आप खुलेआम इतना गंदा संदा बोल रहे हैं आकर के। शर्म आती है कि इंसान के रूप में तुम राक्षस घुसे आए हो? अपने ऊपर शर्म आती है जरा सी कि आप इंसान होने के लायक हैं? कैसे आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि जान से मार देंगे? तुझे थोड़ी शर्म आई? महाराज जी के इतने चाहने वाले हैं, अगर मिल गया ना तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ का तू था। और ऐसे जो भी हैं जो अपने आप को ज़्यादा नवाब समझते हैं, तो अपनी नवाबगिरी मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि मतलब उसने खुलेआम बोल दिया कि मैं तो गला काट देता, गला काट देता। ये देखो, मतलब क्या शिक्षा हम कर पा रहे हैं समाज को, क्या ऐसा दे पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कितनी मानसिकता, घटिया मानसिकता के लोग, देखो क्या क्या बोल रहे हैं आकर के, क्या शिक्षा हम दे पाए हैं? आप सोच रहे हैं यदि बेस के लोग, जो बेसिक लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी ये मानसिकता है, तो कैसे आप समझ रहे हैं ना कि समाज में आने वाले लोग कैसे अपने आप को अच्छा कर पाएंगे? कितना उन, ये तो चलो इतने बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति पर बोलने से नहीं चूका, तो हम जैसे या और भी लोग हैं उनके लिए क्या क्या बोलता होगा ये? और ये क्या ऐसे इसकी कैटेगरी में आने वाले जितने लोग हैं, आप सोचिए कि क्या करते होंगे अपनी असल ज़िंदगी में, जब मुंह पर सांप, पीठ पीछे इतना जहर उगल रहे हैं किसी व्यक्ति के, तो जो सामने देखते होंगे वहाँ क्या हाल करते होंगे? इतना भयंकर ये लोग अपने जीवन में मेंटल टॉर्चर व्यक्तियों को दे रहे होंगे अपने जीवन में। नहीं, खुलेआम आकर के, सीधा आप आकर के किसी को भी धमकी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतना का ये व्यक्ति है, और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है कि इसको कुछ पता नहीं है।
सब पता है इसे, खूब बड़ी उम्र का है और इस प्रकार आकर के ये बोल रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और आने वाले लोगों को भी सचेत होना चाहिए भाई कि देख लो भैया महाराज जी के इतने दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं कि सीधा महाराज जी को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं कि गला ही काट देता। बयान साफ है कि इसने ऐसा नहीं बोला कि अभी काट रहा हूँ, लेकिन बोल रहा है अगर मेरी बहन बेटियों के बारे में बोला होता तो मैं काट देता। अगर बोला होता, अगर गलत करेगा तो जमाना उसको गलत कहेगा, लोग गलत कहेंगे, तो तू सबको मार देगा। तो अपनी बहन बेटियों को, अपने आप को सुरक्षित, अपने माइंड सेट से उनकी बुद्धि में अच्छी चीज़ डालो ना, जो वो ऐसा करे ही ना, लोग गलत बोले ही ना। और लोगों का काम तो भौंकना है, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व को आकर के बोलना पड़ रहा है, तो अपने घर वालों को शिक्षा दो ना, उनको समझाओ ना कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व आकर के नहीं बोलेंगे। तो मतलब वो तो नहीं, मतलब भले ही हम गलत करें या सही करें, अगर बोला है तो वो सीधा गला काटेगा। मतलब कहाँ और कहाँ कुछ अंतर दिख रहा है। और रही बात गला काटने की, तो सुन बे, जिसका तू गला काटने के लिए बोल रहा है ना, वो मौत को यूँ हाथ पर रख कर के डोलते हैं। आई बात समझ? तो ये धमकियाँ तो किसी और को दी हो, जा कर के धमकी दे रहा है उनको जो पहले से ही अपने शरीर में नहीं है, उनका तो शरीर काट के क्या हासिल कर लेगा। और कर लेगा तो अपनी आने वाली दुनिया तो 7 पुश्ते कहती है, तू अपनी आने वाली सबरी नस्लों का ऐसा खात्मा कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तू केवल जमाने को देख पा रहा है, उनके आगे पीछे इतनी दिव्य शक्तियां हैं ना कि आने वाली पुश्ते तो क्या, तेरे पुरखे पानी मांग जाएंगे। पुरखे पुरखे तक को घसीट दिया जाएगा। जानते हो कि संत किसे कहते हैं? पहले समझ करके आओ कि अपनी औकात और उनकी औकात में कितना अंतर है। ये सांसारिकता को देख करके मत औकात का अंदाजा लगाना। संत की भले ही खाने तक को नहीं हो, उसके पीछे आगे पीछे इतनी शक्तियाँ होती हैं ना कि किसी संत का अपमान कर रहे हो तो जो उसके आगे, उसको चिढ़ा, उसको वो अगर चिढ़ा या नहीं चिढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। जो उसके आगे पीछे शक्तियाँ हैं, अगर उनको बुरा उनको तो तुरंत बुरा लगता है, तो तेरा वो हाल करेंगी ना। वो धीरे धीरे अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हो? अपनी मानसिकता अच्छी करो। और बाकी बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप समाज की मानसिकता देखो कि जो अपना सर्वस्व दान करे बैठे हैं ज़माने को, उनको भी ये ज़माना नहीं छोड़ रहा है, तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा भाई। और सरकार को, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित लोगों को, शिक्षा मंत्रियों को, जो समाज सेवी हैं उनको, सो कॉल्ड एनजीओ जो अपने आप को कहते हैं, एनजीओ चलाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जितना ही कर लो, कितना ही कर लो, कि समाज शिक्षित हो रहा है। 21वीं सदी, ये सदी, वो सदी, बाबाओं की सोचों को बोल रहा जा रहा था, ये तो पुरानी सोच के हैं। ये देख लो भाई महाराज, अपनी ज़माने की सोचें, पढ़े लिखे लोगों की सोचें कि क्या सोचें हैं, सीधा गला ही काट देंगे भाई। शर्म आनी चाहिए। यही कह सकते हैं भाई। और क्या करें, क्या करें? करेंगे तो ये प्रतिष्ठित जो लोग हैं, ये है ज़माने की असलियत कि आप अच्छा करेंगे तो आपको गला काटने की धमकियां दी जाएंगी। इतने श्रेष्ठ व्यक्तियों को सीधा गला काट देगा ये। ऐसे नालायक, ऐसे लोग तो होते ही समाज में होने ही नहीं चाहिए। सीधी बात, कलंक है ये, कलंक। ऐसे लोग जमाने पर कलंक हैं, ऐसे नीच। जय भवानी, जय माँ काली। और बाकी ऐसे लोग आपको आसपास दिखें तो सबक सिखाना मत भूलना, ध्यान रखना। नहीं सबक सिखा पाए तो हिंदू होने पर तुम भी कलंक हो। जय भवानी।